हो रे ये सा कौन जगत के जो नहीं किसे से छल कर गया या ते छल की दुनिया है बड़ी बड़ी कोई ईब करे कोई कल कर गया ऐसा कौन जगत के मां जो नहीं किसे से छल करेगा छल की दुनिया बड़ी बड़ी लड़का उदाहरण देता है रामायण से। न्यू बोलिया कि वशिष्ठ मुनि जिसने ज्योतिष की रचना करी, उससे विद्वान व्यक्ति ज्योतिष के जानने वाला इस धरती पे आज तक पैदा नहीं हुआ। वो घोषणा कर देते हैं कि इस घड़ी में, इस पल में, इस समय और इस मुहूर्त में राम को राज तिलक हो जाएगा। लेकिन लोगों वहां पे भी छल होता है। लड़का बताता है किसने छल करा, उसकी मौसी केकई ने छल करा। फिर रावण के मामा मारीच ने छल करा। उसके बाद रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण इस धरती पे अब तक पैदा नहीं हुआ। आगे का पता नहीं। पंडित जी ने एक बात लिखी कि पढ़ा लिखा सब धूल है, जिसने पढ़ के अमल किया ना। पढ़ा लिखा सब धूल है, जिसने पढ़ के अमल किया ना। रावण था ज्ञानी सबसे बढ़कर, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर, फिर भी लिया सिया को हड़कर। क्या पढ़ने का यही वसूल है, जड़ी लंका रही सियाना। महाराज राम को तो भगवान कहते हैं, लेकिन उसने भी छल करया। क्या बताता है? मेरे बड़े भाई गजेंद्र जी ये महिमा स्टूडियो जो आज इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 2-4 दिन के बाद ये कार्यक्रम YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में होगा। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। 100 रुपये देकर मेरे बड़े भाई आशीर्वाद देते हैं। मेरे बड़े भाई अजीत जी वे भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। जिन भाइयों ने 10-20 रुपये दिया सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरी बात में ये कहता है महाराज, जिस दिन से पांडव पैदा हुए और मरे, आखिर तक महाभारत में छल होता चला गया। कब कब छल हुआ, किन किन लोगों ने करा, क्या बताता है?
दुर्योधन ने रे, और ये धर्म पुत्र को दुर्योधन ने छल का जुआ दिया खेला, राजपाट धन माल खजाना सब जुए में दिया जीता, और ये कौरवों ने पांडवों को जसोटा भी दिया दिला, और ये से तीर चले भाइयों के हिंद का नक्शा दिया हिला, हिलावत चक्र व्यहू भी छलका था, और अभिमन्यु हल चल कर गया, हेर 18 दिन रहा घोर अंधेरा, 18 सोनी दल मर गया, ऐसा कौन जगत में किसे से छल कर गया, बड़ी बड़ी करे छल कर गया, ऐसा कौन जगत में दो भाइयों ने 100-100 रुपए देकर मान सम्मान किया, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है? मेरे छोटे भाई हमारे बड़े अजीज सुरेश पाल जी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। राजीव प्रधान जी मेरे बड़े भाई बड़े अजीज मित्र हैं मेरे, राजीव प्रधान जी जीवाणा से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद है। तीसरी बात में लोगों लड़का फिर उदाहरण देता है, महाभारत में वो श्री कृष्ण महाराज कुंती के पास जाते हैं रात्रि के समय, युद्ध जब बंद हो जाता है, धर्म का युद्ध था, युद्ध जब शाम के समय बंद हो जाता था तो दोनों सेनाएं आपस में कोई किसी से मिलना चाहता था तो मिल लेता था। कुंती के पास गया और ये कहता है कि बुआ कि हाँ भाई कि कल तेरे बेटों का नाम निशान नहीं बचेगा। अरे ऐसा क्या हो गया, आज से पहले तू जब भी जिक्र करता था कृष्ण तो ये कहता था कि ये धर्म युद्ध है, तेरे पुत्रों को कोई इस युद्ध में हरा नहीं सकता, और आज तो हारने की बात करता है। ने बोली कि बहुत बड़ा कारण हो गया कि गंधारी की जीत है, कुंती हार का थारी प्रण बन गया। क्यों? क्योंकि उन कैरों की सेना का सेनापति कर्ण बन गया। जब ये बात सुनी, ये कहता है कल धरती और आसमान मिल जाएंगे लेकिन छोड़ेगा नहीं, नाम निशान मिटा देगा। अरे कोई बचने का उपाय है कि कोई उपाय नहीं करे, कुछ तो बता कि एक उपाय है और वो तेरे पास है। क्या? कि जब सूरज निकलेगा सूर्य की पहली कर्ण पे गंगा के पास जाकर सूर्य देव की पूजा करता है वो कर्ण, जाके वचन मांग लिए, लेकिन लोगों आंख नहीं लगी, सोता ठा दिया कर्ण। अरे बेटा कर्ण, रे बेटा कर्ण। न्यू बोले अरे कौन है? दिन में किसी ने बेटा नहीं कहा, आज रात को कौन बेटा कहते? न्यू बोली रे मैं तेरी मां। कौन सी मां? कि जिसने पेट पाड़ के जन्मा था। लोगों कर्ण ने देखा कुंती है, न्यू बोलिया आज बेटा कहे। न्यू बोली रे तू मेरा बेटा है कि ये बता क्या लेने आई है, क्या मांगना चाहती है? मैं जान गया तेरी बात को। न्यू बोली रे मैं तेरी मां हूं, तू मेरा बेटा है। कि मां तो उस दिन भी थी, किस दिन? जिस दिन राजा द्रौपद ने स्वयंवर रचा। लोगों बताते हैं कि स्वयंवर की शर्त थी
कि तेल की कढ़ा में उस मछली की परछाई देख के आंख बींदनी थी। सब छत्री फैल हो जाते हैं। राजा द्रौपद किलकारी मारकर ये कहता रहे कोई छत्री बीज नहीं बचा जो इस स्वयंवर की जो शर्त है उसे पूरी कर दे। वे पांचों पांडव भी ब्राह्मण के वेश में थे। वो अर्जुन चलता है। राजा द्रौपद फिर ये कहता है अरे क्या मेरी बेटी को एक ब्राह्मण ब्याह के ले जाएगा? कोई छत्री नहीं बचा इस देश में। तब कर्ण चलता है लोगों और ब्राह्मण के भेष में अर्जुन का खावा पकड़ लिया। नो बोला पीछे हट जा पंडित जी, मैं करूंगा इस काम को, तेरे से कुछ बेहतर करके दिखाऊंगा। लेकिन वो कृष्ण बैठा था, गर्दन हिला देता है, मना कर देता है। नु बोले कि सूत पुत्र का अधिकार नहीं है। कर्ण ये तो नहीं जानता था कि मेरी माता कौन सी है, लेकिन ये सिद्ध कर देता है सभा में किलकारी मारकर कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं। मैं अपनी मां का नाम नहीं जानता, लेकिन भारतवर्ष की सारी महारानी बैठी हुई हैं, इनमें से कोई ना कोई मेरी मां है। लोगों चारों तरफ नजर घुमाता है। जब कुंती से नजर मिलती है तो गर्दन झुका लेती है। पंडित जी ने एक बात में कहा भी कि पंड राजा के 6 पुत्र थे, कर्ण पाट गया न्यारा, कैर वो में रहन लाग गया करके भाईचारा। द्रौपद राजा ने रचा स्वयंवर, देश जुड़ा था सारा, और बेटा कहते कुंती नाटी रह गया कर्ण का वारा। नु बोलिया उस दिन भी तो थी तू, नु बता क्या चाहती है? नु बोली काल अर्जुन को मत मारिए कि मैं जानू था। वचन भर लेता है। ये कहता है जब धरती आसमान मिल जाएंगे, आकाश पाताल एक कर दूंगा, लेकिन तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन एक बात तो बता दे मां, क्या कि तेरे तो 5 है, मैं मर गया तो 5 रह गए, अर्जुन मर गया। जब ये बात कही लोगों हुंगारा नहीं दिया कुंती ने। नो बोले मैं जान गया तेरी बात, लाखों लोग मरेंगे लेकिन तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगा। एक तरकस में तीर पना के धार लगा के रखे हुए थे, वो तरकस भगा देता है। इतने से भी काम नहीं चला लोगों। लड़का ये कहता है और भी छड़ुए महाराज, क्या कि वो इंद्रदेव आ गया। याद आ गया कि सूर्य के कवच कुंडल बाकी है, सुबह मांग के ले जाता है गंगा तट से। और इतने से भी काम नहीं चला, वो 3 लोक के जानने वाला योगीराज कृष्णचंद्र महाराज दलदल कर देता है, रथ का पहिया धसा दिया। कर्ण रथ के पहिए को निकालने लगता है और ये कहता है ठहर जा अर्जुन, मैं रथ का पहिया निकाल लूं जब युद्ध करेंगे। कृष्ण इशारा कर देता है बाण मार दे। अर्जुन भी मना करता है, ये कहता है महाराज छतरी का धर्म नहीं। कह लगा छतरी के चक्कर में मत लगे, बाण मार दे। इसलिए छल हुआ। क्या कहता है लड़का? के कुंती देखे, कुंती देखे ये मोती अर्जुन की, कुंती देख मोती अर्जुन की, सुता बेटा दिया जगा। न्यू बोली हो बेटा करनी, जट छाती से लिया लगा, और वचन भरा के जान मांग ली, या माता कृगी कोड दगा। जान बकस दी या दानवीर ने, है उसका तरकस दिया बगा। उसका तरकस दिया बगा। वो तो इंद्र देव भिकारी बनके, बनके सूर्य का कवच कुंडल हर गया, और रथ का पहिया धसा दिया। वो तो कृष्ण जी दल दल कर गया। ऐसा कौन ये मां से छल कर गया, छल की दुनिया बड़ी बड़ी आज कर गया। ऐसा कौन ये मां
आखिर में एक उदाहरण और देता है लड़का। वैसे तो ये 3 बात सुनकर लड़के को बरी कर दिया जाता है। 20-21 साल की उम्र थी। 1-1.5 साल के बाद में वो लड़का स्वर्गवास हो जाता है। लेकिन चौथी बात में उदाहरण देता है कि महाराज देवपुरी के अंदर चर्चा चलती है। भाई नाम बता दे जी। 200 रुपए देकर आशीर्वाद देते हैं। एक भाई ने और दिया इनाम 100 रुपए। तहे दिल से धन्यवाद है। बात ना करो बेटे। देवपुरी में जिक्र चलता है। ये कहते महाराज मर्तलोक में राजा हरिश्चंद्र इतना सत्यवादी राजा है कि देवपुरी में भी नहीं कोई। लेकिन वो विश्वामित्र खड़ा हो जाता है। ये कहता है आज सत्यवादी कहते हो, काल तो ब्राह्मण के लड़के का शर तारा था। कैसे तारा था? 1935 में एक फिल्म बनी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उस समय फिल्म इंडस्ट्रीज लाहौर में होती थी, बंबई नहीं होती थी। लोगों विद्वान लोग फिल्म को बनाने वाले थे, लेकिन उन्हें भी ये पता नहीं चला जो बात पंडित जी ने कही। किसका सिर तारे था, क्यों तारा था कि ब्राह्मण के लड़के का सिर तारे था। क्यों? पंडित जी जिक्र करते हैं लकड़हारे के सांग में आपने रागनी सुनी होगी कि जब वे राजा राय सिंह के सिपाही उस लकड़हारे को पकड़ के ले जाते हैं, वो लकड़हारा हाथ जोड़ के कहता है भाई रे मैं दुखिया कंगाल, मेरे तक के मतलब थारा पकड़ मने कित ले जाओगे। के वरुण से सुत लिया उधारा, वरुण से उधारा लिया, वरुण से सुत उधारा लिया, ना मौके पे उल्टा दिया। किया हरिश्चंद्र ने जुल्म कमाल, सुत ब्राह्मण का मारना चाहा, ऐसा कि मेरी बलि चढ़ाओगे। ऐसा क्यों? राजा हरिश्चंद्र को कोई संतान नहीं होती। लोगों रोहतास हरिश्चंद्र का बेटा नहीं था। आप विद्वान लोग ऐसा जानते होंगे, लेकिन पंडित जी ने खुलासा कराया रोहतास राजा हरिश्चंद्र का लड़का नहीं था। वरुणदेव की तपस्या कर लेता है। वरुणदेव प्रकट हुए, मांगिए क्या मांगना है राजन? कि महाराज मुझे एक संतान, एक बेटा चाहिए। नु बोले रे तेरे भाग में तो 3 पीढ़ी तक संतान नहीं, तुझे कहां से संतान दूं? लेकिन तूने मेरी इतनी घनघोर तपस्या कर दी कि मैं तुझे खाली भी नहीं छोड़ सकता। तो वरुण महाराज रोहतास को अपने बेटे को 12 साल के लिए हरिश्चंद्र को उधारा दे देते हैं। जब 12 बरस बीते, उस लड़के को वापस करने का नंबर आया। वरुण महाराज के बताए अनुसार कि शिव जी के मंदिर में ले जाके बलि चढ़ानी थी, तो बेटे का प्रेम मोह जाग जाता है। एक ब्राह्मण का सोता हुआ लड़का उठा लिया 5-7 साल का और उसकी बलि चढ़ाने लगा। तलवार निकाली तो आकाशवाणी हो जाती है, बोली रे दुनिया तुझे सत्यवादी कहती है। पाप पे बैठ गया। बलि तो नहीं चढ़ाई, लेकिन लोगों पाप लग गया। वो विश्वामित्र ये कहता है मुझे विश्वास नहीं वो सत्यवादी है। कितना छल हुआ महाराज। 27-28 दिन भंगी के घर पानी भरा, तीनों प्राणी बिक जाते हैं, पेट नहीं भरा, कोई टूक नहीं मिला। लड़के को सरप लड़ गया बिसियर, लाश नहीं फूकी, कफन तक नहीं मिला। क्या कहता है लड़का के बात में? के हरिश्चंद्र भी छल कर गया, विश्वामित्र विश्वास नहीं। छल के कारण तीनों बिक गए, पेट भरने की आस नहीं। के ऋषि ने ये बिसियर बन के दशा कवर रोहतास नहीं। 18 दिन तक भूखा मर गया, हे पेट भरने की आस नहीं। 18 दिन भूखा मर गया, पेट भरने की आस नहीं। ये 28
भूखा प्यासा प्यासा वो ते भंगी के घर जल भरे गया और मुंशी जाट धर्म के कारण सतने फिर उज्जवल कर गया। ऐसा कौन जगत में मां नहीं विशेष छल कर गया और छल की दुनिया भरी पड़ी आज करे को छल करेगा। ऐसा कौन जगत